सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए 20 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाले हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 कब मनाया गया है? हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 15 अक्टूबर। स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी, जो संस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा देता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के सरकार ने किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के सरकार ने किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? गुजरात। गुजरात के 4 जिलों में जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर को कृषि राहत पैकेज के तहत कवर किया जाएगा। उन 4 जिलों को किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, जहां पिछले महीने भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात सरकार ने कहा कि उन्हें प्रति हेक्टर 13,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ओके, और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, सुधार लीजिएगा। ओके, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? जर्मनी। जर्मनी को आईएए का मेंबर भी बनाया गया था और आईएए का 5वां सदस्य देश बना था जर्मनी। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की पेंशन प्रणाली 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में कितने स्थान पर है? हाल ही में भारत की पेंशन प्रणाली 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 40वें। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 40वें स्थान पर है। भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा मजबूत और पर्याप्त नहीं होने से कार्यबल को पेंशन की व्यवस्था को लेकर स्वयं बचत करनी होती है। देश में निजी पेंशन व्यवस्था में कवरेज केवल 6% है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बिहार। बिहार के 3 दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर बिहार सरकार की तरफ से शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ओके, और विधानसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पहला कार्यक्रम शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास का निर्धारित है। और जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान और बिहार की स्थापना हुई है 22 मार्च 1912, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है? हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू ने फिलीपींस को प्रभावित किया है और उनके कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस में 14 अन्य लोग भी लापता है। इसने हांगकांग और
वियतनाम को भी पार किया है और नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुर्तेते और फिलीपींस की मुद्रा है फिलिपिनो पेसो। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोहन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स विद्युत मोहन। तो जान लेते हैं विद्युत मोहन के बारे में। विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना ताका 4 को प्रिंस विलियम इनॉग्रल अर्थशॉट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया था, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर 2021 को लंदन में किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के प्रोजेक्ट ताका 4 को इसकी तकनीक के लिए विजेता नामित किया गया था, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम कर देता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 29 बार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में देश के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ओके, और इस एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कोलंबो श्रीलंका से आएगी। इस उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ही 115 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगी। कितनी जाएगी? 115 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगी, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रूस और किस देश ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? हाल ही में रूस और किस देश ने जापान सागर नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स चीन। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है चीन ने। ओके, चीन के बारे में जान लेते हैं। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है चीन ने। और मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है चीन ने। और ये कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चाइना। और हाई स्पीड मैंगलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? हाल ही में चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ चाय कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा। और चाय कॉफ़ी की खेती को छत्तीसगढ़ के राज्य ने एक बोर्ड गठन करने की घोषणा की है। ओके, और बोर्ड के गठन का उद्देश्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बानो। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? फातिमा बानो। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर है और लद्दाख का मुख्य नगर लेह और करगिल है। ओके,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार ने वल्लभनगर और धरियाबाद से हो रहे विधानसभा उपचुनाव के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मार्च 2022 तक सरकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए की फसली ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है, और जो कि पिछले साल से 2,500 करोड़ रुपए ज़्यादा है। और देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। ओके, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दूसरी मिशन लॉन्च की है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दूसरी, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, सुधार लीजिएगा, लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नासा। हमारे सौर मंडल के जीवाश्मों की पड़ताल करने के लिए नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है लूसी मिशन। इसे लूसी मिशन का नाम दिया गया है। ओके, और वो बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना हो चुका है लूसी मिशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा का साहित्य पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा का साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कैमरून मोला। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कैमरून मोला। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, असम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? असम। भास्कर बड़ा कैलेंडर को चंद्रसौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। भास्कर बड़ा कैलेंडर को चंद्रसौर कैलेंडर भी कहते हैं। ओके, और असम की कैपिटल है दिसपुर और असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंता विश्व शर्मा और असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम एक भारत का